हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। सो सबसे पहले फ्रैक्शन क्या होता है ये हम देख लेते हैं। तो आप देखिए कि हमारे पास 5 चपातीज हैं। सपोज कि कोई दो स्टूडेंट्स हैं, उन दोनों के बीच में हमें 5 चपातीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं और किस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये चीज के लिए हम फ्रैक्शन वर्ड का यूज करेंगे, फ्रैक्शन टर्म का यूज करेंगे। तो देखिए मैंने दो स्टूडेंट ले लिए, राम एंड सीमा। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, इन 5 चपातीज को किस तरह से इन दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो पहले हम ये कर लेते हैं कि 2 चपाती राम को दे देते हैं एंड 2 चपाती सीमा को दे देते हैं। दिस इज इजी। नाउ द फिफ्थ वन, जो फिफ्थ है उसको प्रॉब्लम करेगा, तो हम उसको ऐसा कर सकते हैं कि इसको पार्टीशन कर दें, इक्वली डिवाइड कर दें 2 पार्ट्स में। तो इस पार्ट को आप कितना बोलेंगे, 1/2। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शन। कैसे बोलेंगे 1/2? इसमें कितने पार्ट्स हैं, दैट इज 2। सो 2 को आपको डिनोमिनेटर में लिखना है और फर्स्ट वाले का आपको बताना है, फ्रैक्शन मींस पार्ट बताना है। तो दिस इज 1/2। ठीक है, एक पार्ट है तो उसका कितना एरिया होगा, दिस इज 1/2। मतलब जितने आपने उस होल के पार्ट्स किए हैं वो आप नीचे लिखते हैं और 1 ऊपर। ठीक है, इसी तरह से इसका हो जाएगा 1/2 और ये पूरा होल है तो इसको क्या बोलेंगे आप, 1। ठीक है, तो हम इस हाफ को इसको दे देंगे, तो ये हाफ इसके पास आ गया पोर्शन और नेक्स्ट हाफ इसको दे देंगे। तो इस तरह से ये इक्वली पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। तो आप इसको टोटल कितना बोलेंगे, 1 + 1 2, 2.5 कहेंगे। ठीक है, और इसको कितना पार्ट मिला सीमा को, दैट इज अगेन 2.5। इस तरह से हम 5 चपातीज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक और मेथड है कि आप इन सबको हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर दें। कई बार ऐसे भी सॉल्व हो सकता है, जैसे हमारे पास 5 चपातीज हैं। ओके, मैंने क्या किया, सभी को हाफ पोर्शन में डिवाइड कर दिया इक्वली। सिमेट्री होना चाहिए, जो आप पार्टीशन कर रहे हैं दैट इज सिमेट्री। ठीक है, तो देखिए मैंने इक्वली डिवाइड कर दिया, तो ईच पार्ट का पोर्शन कितना हो गया, हाफ। ओके, ईच पार्ट इज कॉल्ड हाफ, 1/2। तो अब देख लीजिए ये 1/2 कितने पार्ट्स हैं, टोटल 10 है। इसका मतलब कि अब आपको इन दो लोगों के बीच में अगर डिवाइड करना है इक्वली, दैट इज इजी, बिकॉज 10 को आप 5-5 दे देंगे तो ये पूरा बराबर डिवाइड हो जाएगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 5 हाफ्स किसको दे दें, राम को, एंड 5 हाफ्स दे दें आप सीमा को। जैसे ये आपने दे दिया राम को और जो 5 हाफ्स बचेंगे वो सीमा को। सो ये हाफ हाफ मिलके कितने बनाएंगे आपके, ये हाफ 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 5 टाइम्स है। तो उनको कैसे ऐड किया जाता है, आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आपके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, सेम डिनोमिनेटर है 2 2, तो आपका जो आंसर है उसमें भी 2 ही आएगा, दैट विल नॉट गेट एडेड। डिनोमिनेटर कभी ऐड नहीं होते हैं, डिनोमिनेटर को आपको सिमिलर करना पड़ता है जब भी आप फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं, ताकि वही आपके आंसर में भी आए, वो चेंज नहीं होता है। और 1 1 1 कितने हो गए, 5। सो दिस इज 5/2। तो ये पोर्शन आप एक बच्चे को देंगे, राम को, और सेकेंड पोर्शन फिर से 5/2 किसको देंगे, सीमा को। और या फिर आप ये कह सकते हैं 2.5 पोर्शन। दोनों चीजें सेम है, डिफरेंट नहीं है, लिखने से अलग अलग दिख रही हैं बट दे आर सेम। कैसे, मैं अभी आपको बताती हूँ। इसके पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ऐसा फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मींस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, सिर्फ इतनी सी चीज है, 1/2 दैट इज फ्रैक्शन। एक चीज, एक नंबर ऊपर लिखा, एक नंबर नीचे, डिवाइड का साइन लगाया, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शन। ठीक है, अब आपको प्रॉपर फ्रैक्शन बताना है तो आप ये कहेंगे कि अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। बस इतनी सी चीज है, a fraction in which numerator is less than denominator is called proper fraction. ठीक है, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यही 1/2, दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि 1 छोटा है और 2 बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। सो दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, उसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल आप चाहें तो ये लिख सकते हैं 7/2, 9/5,
दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, इसमें बस आपको 3 डिजिट्स लिखने होते हैं इस टाइप से। ये जो मैंने लिखा था, दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्योंकि ये होल नंबर कहलाता है। दिस इज होल नंबर एंड दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन। इन दोनों को मिलाकर बनता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, किस तरह से लिखते हैं, वो मैं अभी बताती हूँ। तो आपको मैं सबसे पहले बता देती हूँ कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ओके, हाउ टू कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये देखने के लिए आपको सबसे पहली चीज एक फॉर्मूला अगर याद कर लेंगे तो सबसे बेटर है। आप लोअर क्लासेस में हैं सो यूज द फॉर्मूला, और अगर हायर क्लासेस में तो दैट इज इजी। तो आप क्या करेंगे, डिविडेंड अपॉन डिवाइजर। जो भी आपको फ्रैक्शन दिया है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो भी दिया है, उसमें ऊपर वाले को आप कह देंगे डिविडेंड, नीचे वाले को डिवाइजर। वो मिक्स्ड में कैसे चेंज होगा, जब आप यहाँ कोशेंट लिखें, बीच में जो डिवाइड का साइन है उसके सामने कोशेंट लिखें, ऊपर रिमाइंडर लिखें और नीचे डिवाइजर, तो ये चेंज हो जाएगा आपका किसमें, इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कन्वर्टिंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। लेट मी टेक वन एग्जांपल। एग्जांपल में ले लेती हूँ 11/2। 11/2 is an improper fraction because this numerator is greater than denominator। ठीक है, ये improper है। अब इसमें आप देख लीजिए ये क्या कहलाएगा, डिविडेंड, ये होगा आपका डिवाइजर। डिवाइड कर दीजिए 11 को 2 से, सो 2 5 10, माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आपका 1 बच जाएगा। ओके, तो ये था इम्प्रॉपर। इसको मिक्स्ड में कैसे लिखेंगे, कोशेंट। आपको पता है दिस इज कॉल्ड डिविडेंड। इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। बहुत लोअर क्लासेस से आप पढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। जो सबसे बड़ा नंबर है जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो डिविडेंड कहलाता है, और जो डिवाइड करता है वो क्या होता है, डिवाइजर। दिस इज डिवाइजर। एंड जो यहां पर आया है वो कहलाता है आपका कोशेंट, और जो नीचे बच रहा है रिमेनिंग, दैट इज रिमाइंडर। ठीक है, तो ये होता है आपका डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट एंड रिमाइंडर। अब आपको मिक्स्ड में लिखना है तो इस फॉर्म में लिख दीजिए, बीच में कोशेंट आएगा, डिवाइड का साइन लगाइए, यहाँ कोशेंट लिखिए, सो कोशेंट इज 5, ऊपर रिमाइंडर लिखिए 1 और नीचे डिवाइजर 2। सो ये इसका मिक्स्ड हो गया। 11/2 का मिक्स्ड क्या होगा, 5 होल 1/2। ओके, इस तरह से आप कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में। एक और एग्जांपल से समझते हैं। 9/5 लिया मैंने, तो आप डिवाइड करिए 9 को 5 से, 5 1 5, 4 बचा। ठीक है, तो आपका क्वोशिएंट क्या है, 1। सो 1 आपको लिखना है डिवाइड साइन के इधर बीच में। ओके, ऊपर क्या आएगा, रिमाइंडर 4 और नीचे डिवाइजर 5। सो 1 होल 4/5 इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन ऑफ 9/5। क्लियर? इस तरह से आप कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड में। अब दूसरी चीज, अगर आपको मिक्स्ड से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, आप स्टार्टिंग में फॉर्मूला याद रखिए, दिस फॉर्मूला। धीरे धीरे आप यूज टू हो जाएंगे तो बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं लिखना, आपको डायरेक्टली कर लेना है। ठीक है, अब देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने का क्या फॉर्मूला होता है। अगर आपका मिक्स्ड है तो आपको ये दिया होगा, क्या दिया होगा, क्वोशिएंट दिया होगा, ऊपर रिमाइंडर दिया होगा, नीचे जो है नंबर उसको आप डिवाइजर कहते हैं। तो ये तीनों चीजें आपको दी होंगी क्योंकि मिक्स्ड नंबर दिया हुआ है, मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है। इसको आपको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, डिवाइजर को पहले क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करना है और फिर जो आंसर आएगा उसमें रिमाइंडर को जोड़ देना है और फिर पूरे के नीचे आपको डिवाइजर लिखना है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कन्वर्टिंग मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो देखिए एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। सपोज मुझे दिया है 7 3/4। ओके, लेट मी मेक इट मोर क्लियर, मैं सीधा बना देती हूँ। 7 होल 3/4, इसको किस में कन्वर्ट करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में।
क्योंकि ये मिक्स्ड है। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे आप? देखिए डिवाइजर नीचे रहता है, डिवाइजर इम्प्रॉपर में भी नीचे रहता है, तो ये 4 ही रहेगा। ऊपर आप क्या करेंगे? 4 इंटू 7, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर प्लस 3। सो कितना आ गया देख लीजिए, 4 7 जा 28 प्लस 3 अपॉन 4, 28 प्लस 3 31 upon 4. So this is the answer of this mixed fraction. Okay, let me take another 11 1 by 2. ये दिया है आपको, इसको चेंज करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो आप क्या करेंगे? 2 नीचे ही रहेगा, ऊपर आप क्या करेंगे? दिस डिवाइजर इज मल्टीप्लाइड विथ क्वोशिएंट, 2 is multiplied with 11 and plus remainder 1. So this is 2 into 11 22 और plus 1 23. So this is 23 by 2. This is an improper fraction for this mixed fraction 11 whole 1 by 2. Clear? इस तरह से आप कन्वर्ट करेंगे। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस करिए एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल to watch more videos related to mathematics. Thank you so much.